सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 सिंदबाद के चमत्कार। क्या हम आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? सिंदबाद के चमत्कार। ठीक है, ये जो कहानी है बच्चों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन जिसने ये कहानी लिखी है वो इस कहानी के माध्यम से हमें बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंदबाद के चमत्कार की। शुरुआत करते हैं उसके दिए गए श्रुत लेखों से। जो आपको पाठ दिया है उस पुस्तिका में श्रुत लेख दिए गए हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो श्रुत लेख का में दिया गया नाम है वो है प्रतीक्षा। क्या है? प्रतीक्षा। समुद्री, उकाब, रत्न, उजाला, आश्चर्य, अकस्मात, हरियाली, टापू, शाखाओं, व्यापारी, मनुष्य, अंधेरा और सिंदबाद। ये क्या है? श्रुत लेख दिए गए हैं। अब इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों को भी हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि उनके अर्थ क्या हैं। निवासी यानी रहने वाला, है ना। टापू, द्वीप। उजाला, प्रकाश, विशालकाय, बहुत बड़ा। वृक्ष, पेड़। प्रतीक्षा, इंतजार। अकस्मात, अचानक। उकाब, चील जैसा बड़ा पक्षी होता है, उसे कहते हैं उकाब। मदद, सहायता। भेंट, उपहार देना। ठीक है, तो ये सब जो थे नए शब्द थे और हमने इनके अर्थ भी जाने हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा पाठ 3 सिंदबाद के चमत्कार। तो शुरू करते हैं। सिंदबाद अरब देश का निवासी था। उसे समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। उसने कई बार विदेश की यात्रा की। ठीक है, सिंदबाद जो था वो सिंदबाद था वो कहाँ का रहने वाला था? अरब देश का रहने वाला था। उसको समुद्री यात्रा यानी समुद्र में यात्रा करने का बहुत शौक था। ठीक है, और उसने बहुत सारे विदेशी यात्राएं भी की थी, यानी वो बहुत से अलग अलग देशों में भी जा चुका था। किसके द्वारा? समुद्री रास्ते के द्वारा। फिर आगे क्या होता है? एक बार सिंदबाद ने एक जहाज खरीदा और उसमें व्यापार का सामान भरकर चल दिया। कुछ माह तक वह घूमता रहा। फिर उसका जहाज एक टापू के किनारे जा लगा। एक टापू जहाँ पे समुद्र होता है, समुद्र। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। तो जब बहुत महीनों तक वो उसने क्या किया? समुद्र में यात्रा की। ठीक है, यहाँ अलग अलग देशों में वो घूमा। और फिर एक महीने बाद, ठीक है, एक महीने बाद क्या हुआ कि जो उसका जो जहाज था वो एक टापू पर जा लगा, यानी एक टापू पर पहुंच गया। फिर क्या होता है? वह टापू बड़ा सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, पर वहां मनुष्य एक भी न था। सिंदबाद कुछ देर वहीं टापू पर ठहर गया। जब कुछ थकावट दूर हुई तो वह कुछ खा पीकर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब सोकर उठा तो न वहां जहाज था न कोई साथी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब वो उस टापू पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो टापू कैसा था? बहुत सुंदर था। ठीक है, वहां चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन वहां कोई भी मनुष्य नहीं था, कोई आदमी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ी देर के लिए वो आराम करने के लिए वहां रुक गए। जैसे ही सिंदबाद ने आराम किया, ठीक है, वो उठा आराम करके, तो उसने क्या किया? खा पीकर वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो गया। और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि न वहाँ पर उसका जहाज था और न उसके साथी थे। उसके जो साथ जहाज में यात्रा कर रहे थे, न वो लोग वहाँ पर थे और ना ही वहाँ पर जहाज था। फिर सिंदबाद फिर क्या आगे होता है? चलिए पढ़ते हैं। सिंदबाद वहाँ जहाज को न देखकर चिंतित हो उठा। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर वह पेड़ पर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। अकस्मात उसकी नजर एक सफेद सी वस्तु पर पड़ी। वह नीचे उतरा और उसे देखने के लिए चल दिया। ठीक है, जब वो सोकर उठा तो क्या हुआ कि जब उसने देखा कि न उसका जहाज है न उसके साथी है वहाँ पर, तो उसने क्या किया? एक पेड़ पर चढ़कर वो इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई दिख जाए।
पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ, अकस्मात यानी अचानक से उसकी नज़र एक सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। ठीक है, फिर वो पेड़ से नीचे उतरा और उस सफ़ेद सी जो चीज़ उसे दिखी थी पेड़ पर चढ़कर, उसे देखने के लिए आगे चलने लगा। अकस्मात उसकी नज़र एक सफ़ेद चीज़ पर वस्तु पर पड़ी, यानी उस वस्तु पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे देखने के लिए आगे चलने लगा। परंतु जो ही वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में अंधेरा छा गया, किंतु एक क्षण बाद ही आसमान में फिर उजाला हो गया। ठीक है, जैसे ही वो उस चीज को देखने के लिए आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि आसमान में अंधेरा छा गया, अंधेरा हो गया आसमान में, और अचानक से एक क्षण में और तुरंत बाद ही उजाला हो गया। फिर आगे क्या होता है कि उसने आकाश की ओर देखा कि उसने आकाश की ओर देखा कि एक विशालकाय पक्षी आसमान में उड़ता आ रहा है और आकर उस सफ़ेद चीज के ऊपर बैठ गया। तब उसे पता चला कि यह सफ़ेद चीज़ इसी पक्षी का अंडा है और यह उकाब पक्षी है। ठीक है, फिर वो क्या देखता है, आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ से एक बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा सा पक्षी उड़कर आसमान से उड़कर नीचे की तरफ आ रहा है और जाकर उस सफ़ेद चीज़ के ऊपर बैठ जाता है। तब सिंदबाद को पता चलता है कि वो जो सफ़ेद चीज़ थी वो उस पक्षी का अंडा था। ठीक है, और ये पक्षी कौन सा पक्षी था, उकाब पक्षी था। कौन सा था, उकाब पक्षी था। तो बच्चों, आज हम ये जो कहानी, काल्पनिक कहानी है, इसे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, तब तक आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।